दोस्तों, जब आप भारत का भूगोल पढ़ते होंगे या कभी पढ़े होंगे तो आप ये शुरुआत में ही पढ़ते होंगे कि भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और इसके बाद आप पढ़ते होंगे कि भारत 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। दोस्तों, आप लोग के दिमाग में ये बात आता होगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये बात मस्ट पता होना चाहिए, और नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अक्षांश देशांतर का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग का जो पृथ्वी है, हम लोग का पृथ्वी का ठीक बीचों बीच के बिंदु से, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच का जो लाइन होता है जिसको हम मानते हैं, वो लाइन को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। उस लाइन से उत्तर की ओर सबसे उत्तरी ध्रुव, मतलब भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच के भागों को आप 90 भाग में बांट दीजिए और 1-2 करके गिनती करिए। तो जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप, उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उसको अक्षांश बोलते हैं। और वही तरीका सेम उस भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के, मतलब पूरे भाग को आप 90 भागों में बांटिए और हर एक भाग को अक्षांश कहते जाएंगे, लेकिन उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। मतलब कि क्या है कि भूमध्य रेखा से 90 लाइन ऊपर की ओर बढ़ते जाए लाइन बाय लाइन, तो उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 90 नीचे की ओर बढ़ते जाए उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि अक्षांश का संबंध हमें हर उस लाइन से है जो उत्तर की ओर ऊपर बढ़ता है या दक्षिण की ओर नीचे की ओर बढ़ते जाता है। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर और दक्षिण की ओर अगर 90 जो काल्पनिक रेखाएं को मान के चलते खींचते हैं, उसको अक्षांश कहते हैं। और अगर देशांतर की बात करें तो सेम वैसे ही है, जैसे अक्षांश उत्तर दक्षिण चलता है वैसे ही देशांतर पूर्व पश्चिम चलता है। हम खुद से एक मानक लाइन मान ले और ये लाइन को हम ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो मानक लाइन माने हैं, तो उसके पूरब की ओर 180 लाइन जितना भी बढ़ेंगे उसको पूर्वी देशांतर कहेंगे, और जो पश्चिम की ओर बढ़ेंगे उन्हें पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और यही ग्रीनविच लाइन के जो पूरब की ओर है उसे पूर्वी देश कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर है उसे पश्चिमी देश कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो भी अक्षांश और देशांतर जो भी रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम खुद कल्पना से अपने बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, कहने के लिए तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत वास्तविक होता है। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर इस दुनिया का सबसे एक्यूरेट पता है जो कभी गलती हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो दिल्ली है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली का एक्यूरेट पता ये उभर का आएगा कि भूमध्य रेखा से 28 लाइन ऊपर, 28 अक्षांश जो लाइन है वो 28वें नंबर पर ऊपर, वहां तक तो ऊपर पहुंच गए। और जो ग्रीनविच जो लाइन है, ग्रीनविच के बाद मतलब जो देशांतर है वो 77 लाइन इधर, जहां क्रॉस करेगा वही दिल्ली स्थित है। दोस्तों, दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता, वो इतना ज्यादा यूनिक पॉइंट होता है। तो दोस्तों, इस तरह से देश का कोने कोने का एक्यूरेट एड्रेस अक्षांश देशांतर से ही तय किया जाता है, और ये हमारे माप तौल में बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है। दोस्तों, आप लोग को एक चीज बस बता दूं जो आपके दिमाग में रहेगा, अक्षांश के लिए हमेशा 90 रेखा ऊपर और 90 रेखा नीचे लेकर चलते हैं, लेकिन देशांतर में वो 180 रेखा होता है। और दोस्तों, जहां पर ये लाइन कटती है उसी को हम उस जगह एक्यूरेट पता बोलते हैं। और दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, ये किसी भी जगह का एक्यूरेट एड्रेस बताती है। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी चीज आपको बता दूं। जो अक्षांश रेखा का कुछ स्पेशल जगह के अक्षांश रेखाओं का स्पेशल नाम होता है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। और दोस्तों, देशांतर रेखा से टाइम का निर्धारण होता है। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, देशांतर रेखा से किसी भी देश का टाइम निर्धारित होता है। जैसे भारत का जो 82.5 डिग्री जो रेखा है वहां से टाइम देखा जाता है और उसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री का जो लाइन है वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कट करती है। ये बहुत ही काम का चीज है। और दोस्तों, जो
कर्क रेखा है वो हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका राज्य एक दो बता रहा हूँ, एक दो आप कमेंट में बताइएगा, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, एक दो छूटा है, आप उसको खोज लीजिए, आप भी कुछ काम करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग को कर्क रेखा, मकर रेखा या मोत्तर रेखा, अक्षांश, देशांतर ये सब समझा पाया होगा। और अब मैं अगली वीडियो में जो मैं बताऊंगा तो इसका उपयोग करूंगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए और जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता और अलग जगह से जुगाड़ के देखिए। अगर आप लोग इसमें मेहनत करेंगे तो आपका पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा और आपकी जानकारी का स्तर भी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।